सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके बारे में अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देगा, बुरा कोई बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा, तो वो तो कैसे बर्दाश्त होगा? हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोग नेगेटिव है, इसको ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान देने का काम हमारा है, हम करेंगे, हम करने वाले हैं। तब जाके उसको रियलाइज होगा कि ये अभी तक मैंने जो स्टेटमेंट दिया है गलत था, ये नफरत और आग फैलाने वाला था। और नफरत और आग फैलाने का कोई अधिकार किसी को इस धरती पर नहीं दिया है, खास करके भारत में किसी को ऐसा अधिकार नहीं। हम वो भेजा हुआ अल्लाह का था, परमेश्वर का था मैसेंजर, वो उसका फ्रेंड था, वो खुद अपना अपना रूप धारण करके धरती पर आए थे। ये ज्ञान जब कोई ऐसा स्टेटमेंट करने वाले को जब आ जाएगा, तो वो खुद सलाम करेगा, वो खुद दिल में उसके लिए रिगार्ड खड़ा होगा। लेकिन वो ज्ञान देने का काम हमारा है ना, अभी हम उसको ज्ञान देंगे तो क्या क्या मुसलमानों को हम हमारा परिवार नहीं मानेंगे? कोई भी मजहब के बारे में और उसके मजहब में जिसको भगवान के रूप में मानते हैं, जिसके दिलों में रिगार्ड है, प्यार है, उसके बारे में हमको बोलने का अधिकार किसने दे दिया? तो ये जो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में और भारत के कोई भी कोने में, वो लोग अज्ञानी है, उसको सच्चा ज्ञान नहीं है, अपना धर्म का भी ज्ञान नहीं। देखो, ये जो सारा दृश्य जो भारत में हम सब लोग देख रहे हैं, तो ये अज्ञान में से खड़ा होता है। अज्ञान, जिसको सच्चा अपने अपने मजहबों का, अपने अपने धर्मों का ज्ञान नहीं है, वो लोग ऐसा करते हैं। तो उसको ज्ञान देने का काम आज यहाँ जो मंच सजाया था, जो सब धर्म के धर्मगुरु एक मंच पे हाजिर हुए थे और सब धर्म के स्कॉलर भी आए थे, तो हम सब मिलके ये अज्ञान को बदलेंगे और सबको सच्चा ज्ञान देंगे कि इस धरती पर सब लोगों को अपनी अपनी मजहब के तरीके करने का फ्रीडम है। बंधारण ने वो ताकत दिया है, तो सब मजहब के लोग अपने अपने धर्म के तरीके से इबादत करे, प्रार्थना पूजा करे, सब कुछ करे, उसको सबको करने देना चाहिए। इसमें कोई हरीफाई का तत्व कि मैं बड़ा हूँ, मैं उसको डरा दूं, मैं उसको धमका दूं, ऐसा कोई यहाँ नहीं कर सकेंगे। ये इसीलिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, लोगों को समझाएंगे और सच्चे रास्ते पे लाएंगे। स्वामी जी, आपने जब शुरू में अपने कोट दिए, अपने पॉइंट रखे, तो उसमें आपने एक बात कही कि अल्लाह, भगवान सब एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, उसके मानने वाले सब एक ही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालते हैं, गाज़ियाबाद की तरफ चले जाते हैं, तो गाज़ियाबाद के डासना देवी मंदिर से तो कुछ और ही बयान सामने आता है हमारे। वो ये कहते हैं, जो कि यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह को नहीं मानेंगे, सिर्फ़ भगवान है जो कुछ है, और वो लगातार मुसलमानों के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी लगातार गुस्ताखियां कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, यहाँ कोई व्यक्तिगत हम व्यक्तिगत बयान पर इतना ज्यादा वजन नहीं देना है, क्योंकि वो अपना व्यक्तिगत ख्याल होता है। सनातन धर्म में तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस ये श्लोक का मतलब है कि जीव मात्र का कल्याण हो, ह्यूमैनिटी का कल्याण हो, और ह्यूमैनिटी की खिदमत करने के लिए ये सनातन धर्म बाबा आदम की वो समय से ये चलता आया है। तो ये बेसिक कंसेप्ट तो ये है, बेसिक तो ज्ञान ये है। कोई व्यक्ति, हाँ, मानव समग्र मानवता का, मानव जात का सेवा करने का मैसेज है। और वसुदेव कुटुंबकम का भी नारा तो यहाँ से ही निकला है, सनातन धर्म से ही, कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पूरी दुनिया को अपना परिवार मानो और पूरी दुनिया को की खिदमत करो, आगे आओ, ये मैसेज दिया गया है। वो व्यक्तिगत सवाल होता है, व्यक्तिगत अपना अपना ख्याल होता है। तो भारत में अभी देखो, ख्याल सही है कि गलत? देखो ऐसा कोई स्टेटमेंट देगा कि कोई भी धर्म गुरु मैसेंजर जो अल्लाह का प्यारा दोस्त बन के इस दुनिया में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके बारे में अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देगा, बुरा कोई बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा, तो वो तो कैसे बर्दाश्त होगा? हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो भेजा हुआ अल्लाह का था, परमेश्वर का था मैसेंजर, वो उसका फ्रेंड था, वो खुद अपना अपना रूप धारण करके धरती पर आए थे। ये ज्ञान जब कोई ऐसा स्टेटमेंट करने वाले को जब आ जाएगा, तो वो खुद सलाम करेगा, वो खुद दिल में उसके लिए रिगार्ड खड़ा होगा। लेकिन वो ज्ञान देने का काम हमारा है ना, अभी हम उसको ज्ञान देंगे कि आपको सच्चा ज्ञान नहीं है। जैसे वेद व्यास जी है, राम जी है, कृष्ण जी है, भगवान के रूप में सनातन धर्म वाले मानते हैं। ऐसे
इस्लाम हाजिर नाजिर इस दुनिया में किया है तो परमेश्वर अल्लाह ने किया है। तो जिसको माध्यम बनाया इस दुनिया में, परमेश्वर जिसको सनातन वाले कहते हैं उसको ही तो इस्लाम में अल्लाह कहते हैं। वो कोई दो जात थोड़ी है, वो तो एक ही है। तो जिस जिस दिन इस ज्ञान हो जाएगा तो उसी दिन वो खुद भी रिगार्ड करेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। लेकिन उसको सच्चा ज्ञान नहीं है ना, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट देने वाला अज्ञानी है। मेरी नजर में वो अज्ञानी है, चाहे कोई भी हो, कोई भी मजहब का हो। कोई भी मजहब के बारे में और उसके मजहब में जिसको भगवान के रूप में मानते हैं, जिसके दिलों में रिगार्ड है, प्यार है, उसके बारे में हमको बोलने का अधिकार किसने दे दिया? तो ये जो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में और भारत के कोई भी कोने में, वो लोग अज्ञानी है, उसको सच्चा ज्ञान नहीं है, अपना धर्म का भी ज्ञान नहीं है। यानी आप कह रहे हैं हिंदू धर्म का भी ज्ञान नहीं? नहीं है, इसलिए क्योंकि वहां सर्वे भवन्तु सुखिनः संतों की बात कही है। और इसका क्या मतलब था स्वामी? हाँ, उसका मतलब ये था कि हे मेरे अल्लाह, है परमेश्वर, इस दुनिया में जितने भी जीव है, जितने भी मनुष्य है, सब शरीर से सुखी रहे, मन से स्वस्थ रहे, उसके दिलों में हे अल्लाह, हे परमेश्वर तेरा प्यार आ जाए और सबकी खिदमत करने के लिए हम आगे आए। ऐसी प्रतिज्ञा के रूप में वो श्लोक है। तो अगर ये श्लोक उसको समझ में आ जाएगा तो ऐसा स्टेटमेंट देने की हिम्मत नहीं करेगा और ऐसा स्टेटमेंट देगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ दूसरे आगे बोला कि वसुधैव कुटुंबकम। अरे इस धरती पर जितने जीव मात्र है, जितने मनुष्य मात्र है, वो सब मेरा परिवार है। तो क्या क्या मुसलमानों को हम हमारा परिवार नहीं मानेंगे? तो ये ज्ञान, ये जो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं ना कि ये मुसलमान हमारे विरोधी है, ये हमारे विरोधी है, ये मजहब वाले हमारे विरोधी है, सिर्फ सनातन धर्म ही बरोबर है। और अगर तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देगा कि ये इस्लाम धर्म ही बरोबर है, तो ये उसको सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान तो यही है कि ये दुनिया का मालिक एक ही है, चाहे उसको अल्लाह कहो, चाहे उसको परमेश्वर कहो, वो जात तो एक ही है। जब वो जात एक ही है तो उसका क्रिएशन हम सब आपस में भाई बहन है। इतना सुंदर परिवार सजाया है, ये समझ में आएगा तो सब धर्म वालों का वो रिगार्ड करेगा, सम्मान करेगा। और एक भी धर्म गुरु के बारे में, एक भी धर्म स्थापक के बारे में, एक भी मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैसेंजर ऑफ गॉड के बारे में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट कभी पास नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग नेगेटिव है, इसको ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान देने का काम हमारा है, हम करेंगे, हम करने वाले हैं। तब जाके उसको रियलाइज होगा कि ये अभी तक मैंने जो स्टेटमेंट दिया है गलत था, ये नफरत और आग फैलाने वाला था। और नफरत और आग फैलाने का कोई अधिकार किसी को इस धरती पर नहीं दिया है, खास करके भारत में किसी को ऐसा अधिकार नहीं। हम इससे फिर देश को भी तो नुकसान है। नुकसान हो रहा है ना, नुकसान होगा, इस हो रहा है और होगा आने वाले समय में। लेकिन उसको सच्चा ज्ञान हम देंगे, देने वाले हैं, ताकि वो सच्ची रास्ते पे आ जाए। और उसको सच्चा धर्म, सच्चा सनातन धर्म का ज्ञान भी हमको देना होगा ना, तब ऐसा